नमस्कार बच्चों, मैं दिव्यांशु कुमार स्किल आइडिया का फाउंडर आपके बीच हूं, आपको आपके एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि दिसंबर आ गया, बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक है, कैसे तैयारी करें, कैसे 95% प्लस मार्क्स लेके आए। सबसे इंपॉर्टेंट 95% प्लस कैसे। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि काफी बच्चों के तो सिलेबस कवर हो गए होंगे, उनका तो चलो ठीक है, जिन बच्चों के सिलेबस नहीं कवर हुए हैं उनका क्या। और जो पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर है। जिनका पढ़ाई छूटा हुआ है उनका क्या, उनका भी अच्छा होगा। कैसे होगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ाई कवर किया जाएगा ताकि आपका 95% प्लस कवर हो जाए। जी हां, इंसान तब तक ही हारता है जब तक वो खुद से हार जाए तभी हार सकता है, जब वो खुद से हार जाए। अगर खुद से जीतने की ताकत रखता है तो वो किसी भी पड़ाव को पार कर सकता है। तो आइए, स्टे ट्यून विथ मी। सबसे पहले तो हम लोग गणेश जी के आशीर्वाद के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः, है कि नहीं? जय गणेश जी की। अब आते हैं कि किस तरह से पूरे साल में जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने तैयारी नहीं की है, दिमाग से निकाल दीजिए। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि दिसंबर से लेके फरवरी तक में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से अपना पूरा बल लगा देना है ताकि अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। हाँ, ये सच है कि लोग कहते हैं कि नॉलेज के पीछे जाइए, मार्क्स के पीछे नहीं। लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में यही होता है कि लोग, सोसाइटी सिर्फ आपके मार्क्स पे आपको जज करते हैं। ऑन द पीस ऑफ पेपर दे विल जज यू। इसीलिए हाँ, नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन मार्क्स लोगों को साबित करने के लिए बहुत जरूरी है। यह बात हमेशा आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि साल भर में 4 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। सही बात है, पूरे साल भर में 4 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं आप ही लोग के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। अब जब पढ़ा ही नहीं तो टेंशन किस बात का भाई? देखा जाएगा जो होगा। ऐसा नहीं होता है, देखा कुछ नहीं जाएगा। आज से ही लगना पड़ेगा और अभी से लगना पड़ेगा, नहीं तो बस लोग ही आपको देखते रह जाएंगे। इसीलिए आज से लगना शुरू कीजिए। अगर आज से नहीं लगिएगा तो कोई फायदा नहीं। आप कुछ दिन के दिसंबर को अगर आप स्किप कर दे रहे हैं कि नहीं, अभी तो क्रिसमस डे है, अभी न्यू ईयर है, अभी किसी का बर्थडे है, तो अभी कुछ है, तो बस आप बर्थडे मनाते रह जाइएगा। यहाँ पे दूसरे कोई और टॉपर बन के निकल जाएगा आपके आंखों के सामने। आपके साथ बैठा हुआ जो दोस्त है वो टॉपर बन जाएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाइएगा। और ये चीज आपके माता पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज के इस वीडियो के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, लिटरली इतने दिन से आप सोए हुए थे,
मस्ती कर रहे थे, दोस्त के साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे, मौज कर रहे थे। लेकिन अब क्या, अब तो बोर्ड के एग्जाम्स मात्र आप गिन के हाथों में गिन के रख लीजिए कि 50 दिन बचा हुआ है। अब सर बोल रहे हैं कि 50 दिन कैसे, 50 दिन वैसे मैं आपको गिनवा देता हूं। आप फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जा रहा है, बचा क्या, दिसंबर जनवरी, उसमें भी आप 10 दिन काट लीजिए। न्यू ईयर है, क्रिसमस है, दोस्त का बर्थडे है, तो 10 दिन हटा के चलिए, तो मात्र आपके पास 50 दिन बचे हुए हैं। अब अगर नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? अभी नहीं जागना है तो फिर कभी नहीं जागना है, सो ही जाइए, कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज से और अभी से जागना शुरू कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। जी हाँ, तो फिर आगे बढ़े। ओके चलिए, जो दिसंबर से जनवरी में जागते हैं कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, जो दिसंबर से जनवरी में जागते हैं कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, देख लीजिए अच्छे से अच्छे बच्चे। और अच्छी बात यह है कि जो टॉपर्स होते हैं वो सालों भर जागे हुए रहते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप समझ लीजिए कि आपके फादर हैं, ठीक है, काम करते हैं, उनको पता है कि मुझे साल भर में कितना काम करके दे देना है। अगर वो पूरे साल भर का काम एक बार में कवर करने की सोचेंगे तो शायद पूरी तरीके से कवर ना हो, लेकिन जो साल भर से कवर करते आ रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, उनका तो कवर हो रहा है ना। और यही इंपॉर्टेंट है, जो आपके और टॉपर्स में जो अंतर है वो यही है कि आप एक बार में सारे चीज को कवर करने का सोचा और टॉपर्स थोड़ा 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 हर वक्त कवर करता चला गया। बस यही डिफरेंस है। खैर कोई नहीं, अब तक नहीं पढ़ा है तो यहां से शुरुआत करेंगे, और यहां से शुरुआत करेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। चलिए, अब जो चौथे तरह के जो विद्यार्थी होते हैं वो ये होते हैं, 4 से 5% विद्यार्थी साल के शुरुआत से पढ़ाई करते हैं। सही बात है, जो अभी मैंने कहा वही चीज है। ये मात्र 4 से 5% ही बच्चे पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं। तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि मैंने अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा, दिसंबर आ गया, 2 महीने बाद एग्जाम है। अरे है, ऐसे ही मुहावरा थोड़ी बना है। मुहावरा जो बना है वो ऐसे ही थोड़ी बना है, जब जागो तब सवेरा, है ना। तो जब जाग जाइए आप, जागने का सही समय बिल्कुल अभी है और अभी जागना चाहिए। एक बोर्ड एग्जाम जो देने वाला स्टूडेंट है उनको तो अभी के अभी जाग जाना चाहिए। अगर अभी नहीं जागे तो फिर जाग कर भी कोई फायदा नहीं होगा। अपने चीजों को, अपने ताकत को समझिए, कि आपने अपने पोटेंशियल को समझिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट सही दिशा की जरूरत है, और सही दिशा के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। जी हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए बच्चों, अब मैं क्या आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, वो भी 95% मार्क्स को स्कोर करके। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वीडियो में सिर्फ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इसकी बहुत जरूरत है, तो ध्यान से सुनिएगा। मौका सबको मिलता है और आज मौका आपको भी मिल रहा है, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। लाभ उठाइए बच्चों। अगर आज लाभ नहीं उठा रहे हैं तो आगे भी लाभ उठा के भी कोई फायदा नहीं है।
आज आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी इस बार के बोर्ड के एग्जाम में टॉपर आएगी या टॉपर आएगा। तो अपने माता पिता की उम्मीद पे खड़े उतरिए और लगे रहिए आज से कि आज वो संकल्प लीजिए कि आज से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा और ऐसा रिजल्ट लाके दूंगा जिससे मेरे माता पिता सीना चौड़ा करके सोसाइटी में घूम कर आए। जी हां, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। अंत तक देखिए। आप बोर्ड परीक्षा में कितने मार्क्स लाना चाहते हैं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बैठता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप बोर्ड से एग्जाम में कितने परसेंट लाना चाहते हैं, कितने, ये पहले आप डिसाइड कीजिए। हमने तो डिसाइड कर रखा है कि हमें तो इतना ही चाहिए भाई। आपने कितना डिसाइड कर रखा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? यस, चलिए अब आगे बढ़े। डिसाइड कर लिया कि कितने परसेंट लाना है, माइंड में रखिएगा अपने कि कितने परसेंट लाने हैं आपको, क्योंकि वो हम या आपके माता पिता दोनों में से कोई आपको नहीं बता सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना होता है, क्योंकि हर किसी का काम उनको खुद डिसाइड करना है कि वो कब, कहां, कैसे करेंगे। इसलिए अपनी चीजों को, अपने पोटेंशियल को बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि यही वक्त है समझने का और काम करने का और अपने ऊपर काम करने का। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अभी है। ओके था, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए बच्चों, इस वीडियो में आपको साफ पता चल रहा होगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए उस पे ऐसे क्रॉस मार्क है, जो करना चाहिए उस पे ऐसे ग्रीन मार्क है कि नहीं? तो इस चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पढ़ाई को 10% तो जरूर बूस्ट कर देगा। और 10% उन बच्चों के लिए तो काफी है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। उनको आपने वो एग्जाम्पल देखा होगा कि एक ग्लास के पानी में अगर एक पूरे लाइटर को डाल दिया जाता है और फिर से उसको निकाल के जलाया जाता है तो वो नहीं जलता, लेकिन जैसे ही उसको दूसरे लाइटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, जलाया जाता है, वो फट से जल जाता है। तो ये वीडियो उसी तरीके से आपके लिए काम करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और लास्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है आपके पढ़ाई को लेकर, कि आपके पढ़ाई को बहुत हद तक बूस्ट कर देगा और आपके स्कोर्स को बहुत हद तक बूस्ट कर देगा, ये मेरा वादा है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, चलिए पढ़ाई कैसे शुरू करें, है ना? पढ़ाई कैसे शुरू करें, चलिए पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पढ़ाई कैसे शुरू करें, हमेशा बुक लेकर बैठे। जब भी आपको मौका मिल रहा है, जब आपको समय मिल रहा है, तब आप बुक ही लेकर बैठिए, मोबाइल लेकर नहीं। अगर मोबाइल लेकर बैठ रहे हैं तो सिर्फ आप रील्स स्क्रॉल करते चल जाइएगा, आपका मार्क्स दूसरा कोई स्क्रॉल करके लेके चला जाएगा, है ना? बुक्स आज के डेट में आपके लिए, बुक्स आपका दोस्त होना चाहिए, ना कि मोबाइल। अगर बुक्स आपके दोस्त हैं देन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मोबाइल आपका दोस्त बन रहा है तो आपको डरने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ये चीज याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, ये स्पेशली लड़कों के लिए है, ये लड़कों के लिए है कि एग्जाम तक कृपया करके अपने दोस्तों से दूर रहें। एग्जाम तक अपने दोस्तों से दूर रहें। हमेशा याद रखिएगा कि ये तो सच बात है कि दोस्त एक ऐसा चीज हो, दोस्त एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर वक्त आपका साथ देता है, लेकिन बोर्ड्स के एग्जाम में आपका साथ
वो नहीं दे सकेगा। मैं आपको गारंटी के तौर पे बोल रहा हूं कि आपका दोस्त आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आपका साथ 0% देगा, क्योंकि उसको खुद को पढ़ाई करनी है, खुद की तैयारी करनी है, वो आपके साथ लगा रहेगा। तो वो खुद भी तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपको भी नहीं पढ़ने देगा। इसीलिए एग्जाम तक कृपया दूरी बनाए रखें, एकदम रेड सिग्नल लगा दें अपने आगे कि कृपया दूरी बनाए रखें। और गर्ल्स के लिए क्या है, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए भी बोलना चाहता हूं कि गर्ल्स घूमती तो कम है, लेकिन उनका फोन बहुत ऑन रहता है। क्या सब बढ़िया ना, कैसी तैयारी चल रही है? तो ये सारी चीजें से थोड़ी दूरी बनाए रखें, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें और उनको उनकी तैयारी पे फोकस करने दें। आप उनकी चिंता ना करें, वो जैसे तैसे निकाल लेंगे, है कि नहीं? इसीलिए अपने पढ़ाई पे अभी फुल्ली फोकस्ड होके पढ़ाई करना है, किसी की बात नहीं सुननी है, कुछ नहीं करना है, सीधा बुक्स को अपना दोस्त बनाइए, दुनिया से दूर जाइए, अभी वही इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा, अभी जो मैंने बोला, बाहर घूमना खेलना बंद कर दें। कुछ दिन कम खेलने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम के बाद आपके पास काफी समय रहेगा, खेलते रहिएगा। एक बार मार्क्स ला के दे दीजिए, पापा मम्मी आपको खुद क्रिकेट किट ला कर दे देंगे, लो बेटा खेलो। बस एग्जाम तो अच्छे से निकाल दो। आप बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं आपके माता पिता आपसे, बहुत। इवन हम टीचर्स भी, सारे स्टूडेंट से बोल रहा हूं, हम टीचर्स भी बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप 95% स्कोर करके लेके आएंगे और हमारा सीना ऐसे चौड़ा रहेगा और हम भी सोसाइटी में बोलेंगे कि देखो उस बच्चे को, ये मेरा स्टूडेंट है या फिर ये मेरा बेटा है जिन्होंने इतना मार्क्स लेके आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए माइंड में बैठा के रखिए कि अभी खेलना कूदना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना और बुक्स को अपना दोस्त बनाना, और कोई दोस्त नहीं। चलिए आगे बढ़े। चौथा पॉइंट, सोशल मीडिया से भी दूरी बनाए रखें। दूर रहें सोशल मीडिया से आप लोग सभी। पहले तो हम लोग के टाइम में तो फोन हुआ भी नहीं करते थे, इसलिए कुछ था नहीं, या तो हम लोग खेलने कूदने जा सकते थे या फिर पढ़ाई करने बैठ सकते थे। लेकिन आपके टाइम में मैं मानता हूं कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो एक व्यक्ति ठान ले और वो ना कर सके। हमें पता है कि आप ये काम कर सकते हैं, इसीलिए तो आज हम आपको बता रहे हैं। जो नहीं सुनने वाला होता है उसे तो आदमी कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन जो सुनने वाला है, जो समझने वाला है, जो जानने वाला है, उसको गाइड करने में कोई खराबी नहीं है, वही मैं आपको कर रहा हूं। और लिटरली में आप लोग का जो सपना है कि मुझे मम्मा पापा को फक्र महसूस कराना है, तो लिटरली आपको ये 4 चीजें तो फॉलो करनी ही पड़ेंगी। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने माता पिता का सपना कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। और अगर करना है तो आज से, बल्कि अभी से लगना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, आपके बोर्ड्स काफी नजदीक हैं। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, है ना? समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीजों पे फोकस करना है, किन चीजों पे फोकस नहीं करना है ना? आगे बढ़ते हैं। अब स्पेशली आप इन चीजों को समझिए। ये 4 से 5% शुरुआत में, जो 4 से 5% के स्टूडेंट्स के बारे में मैंने बोला था कि वो शुरुआत से पढ़ते आते हैं, है ना? ये जो पेज है ना, वो उनके लिए नहीं है, वो ये पेज उनके लिए है जो कमजोर स्टूडेंट्स के लिए है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कमजोर स्टूडेंट्स के लिए।
कमजोर स्टूडेंट्स के लिए, है ना। अब आगे बढ़े। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जो भी बच्चे बोर्ड्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है, कृपया उनको भी वो गाइड करें कि किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है। क्योंकि देखिए, हम लोग के टाइम में हम लोग को बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है। हम लोग के टाइम में कोई किसी को नहीं बताता था कि हाँ मैं इस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं ये चीज करने वाला हूँ, अब मैं इस तरीके इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन मैं उन बच्चों से बोलूंगा, वो जो 4 से 5% बच्चे हैं, मैं उनको बोलूंगा काइंडली अगर आपको दोस्ती ही निभानी है तो उनको वो स्ट्रैटेजी दीजिए, वो मंत्र दीजिए कि किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, ताकि उनमें भी वो बूस्ट आए। असली दोस्त वही होता है जो अकेले नहीं, साथ लेके चल ले। तो चलना ही है तो एग्जाम में इस तरीके से साथ लेके चले ताकि आपके दोस्त भी वो नंबर लाने में सक्षम हो जाए, है ना। चलिए, सबसे पहले तो कमजोर स्टूडेंट्स के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं किए हैं वो उनके ये चीज मैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप को कमजोर कभी ना समझे। आप कमजोर नहीं हैं, मैं आपको बोल रहा हूं आप कमजोर नहीं हैं। आप समय का यूटिलाइजेशन ही नहीं किए हैं तो आप कमजोर क्या हो गए? कमजोर तो हुए ही नहीं, आप समय का यूटिलाइज नहीं किए। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, समय से बड़ा पैसा कोई नहीं है। टाइम इज मनी। आज आप टाइम की कदर नहीं करिएगा तो आने वाले समय में टाइम आपकी कदर करना छोड़ देगा। और वो अगर एक बार छोड़ दिया ना तो आप कितना भी टाइम 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 करते रहिएगा, आपको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आज समय है, समय मिला है, इसके यूटिलाइजेशन आज से शुरू कीजिए। आप डेफिनेटली अपने मुकाम को हासिल करिएगा ही करिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है भाई? हाँ, कि अपने आप को कमजोर कभी ना समझे, कभी नहीं। आप कमजोर नहीं है, आपको गाइडेंस ही नहीं उस तरीके से मिला। अगर मिला है तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बाद में भी ध्यान देकर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अच्छाई इसी में है कि अभी से अभी अपने आप में वो चेंजेस लाना शुरू कर दें, अपने आप को उस माहौल में ढालना शुरू कर दें कि बोर्ड्स एग्जाम सर पे है। और जब सर पे कोई चीज होती है ना तो उसको सर का बोझ नहीं, सर का ताज बनाना चाहिए। और वो ताज बनाने के लिए ना मेहनत बहुत जरूरी है, और वो मेहनत आज से करनी होगी आपको, है ना। आसान टॉपिक को सबसे पहले कवर कर लें, कमजोर स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं मैं। देखिए, बोर्ड्स एग्जाम में तो हर तरह का क्वेश्चंस आते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे जो अभी तक नहीं पढ़े हैं लेकिन जो पढ़ चुके हैं, उसका तो जो आसान टॉपिक है वो तो हम कवर कर सकते हैं ना। ऐसे थोड़ी कि उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले हैं। इसीलिए हर क्वेश्चंस को प्रॉपर देखें, जो आसान है सबसे पहले उसको कवर करके साइड करें, है ना। अब आगे क्या करना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस क्वेश्चन करें। क्वेश्चंस समझ में ना, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को सबसे पहले कवर करना शुरू करें। क्योंकि आज अगर कवर नहीं कर रहे हैं तो बाद में भी कवर करके कोई फायदा नहीं है। कवर करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया है, जो कमजोर बच्चे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बैंक है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं मार्केट में, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा आए, बढ़ोतरी हो। मेन सारा खेल तो कॉन्फिडेंस का है और आपके नॉलेज का है और आपके हाथ का है। ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है, अच्छे से अच्छे लोग को ढेर कर सकता है। तो बोर्ड्स जैसे एग्जाम्स का क्या लेवल है, नहीं।
ये आपके ऊपर है कि आप उससे हारिएगा या आप उसको हराइएगा। आप में वो चीज होनी चाहिए, अपने कलम में वो आग लेकर आइए जिसमें पेपर ना आग फेंके। जब कॉपी टीचर्स जब चेक करे ना तो उनका हाथ जलना चाहिए। इस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए आप लोगों की बोर्ड्स के लिए। समझ में आ रही है बात? आई थिंक ये आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। PYQ पर विशेष ध्यान दें। ये आपका रामबाण इलाज है, PYQ। इस पे अगर ध्यान दे दिया ना तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं जानता है, ये तो सॉल्व कर सकता है ना, ये तो रट सकता है ना, रट्टा मार सकता है ना, लिख लिख के तैयारी कर सकता है ना, तो फिर सोचने की क्या जरूरत है? और 2 महीने तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 2 महीने। अरे कितनी क्वेश्चंस को याद करना होगा? ज्यादा से ज्यादा 200, 300, 400, 50 दिन है। एक सब्जेक्ट को अगर 10 दिन भी दे रहे हैं तो कवर नहीं होगा? अरे आराम से कवर होगा, आराम से कवर होगा। आप लगिए तो सही, आप स्टार्ट कीजिए तो सही, एक कदम बढ़ाइए तो सही। एकदम होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, एकदम होगा। हमने भी पढ़ाई किया है, हमने भी उस चीज को फील किया है, हम भी उसी रास्ते से गुजरे हैं जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं आज। तो हम में और आप में ज्यादा फर्क नहीं है। आप भी वही बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं जो हम लोग देकर आ चुके हैं। तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। आप उस चीज को कवर कर सकते हैं और अभी समय है, जाग जाइए, बस यही है। अगर जाग गए तो सवेरा है, अगर सो गए तो रात तो सबके लिए हो जाता है। जो सोते लोग कब है? रात में ही है ना, जब अंधेरा हो जाता है। लेकिन अगर उजाला देखना है, रोशनी देखना है, तो जागना तो पड़ेगा। तो आज ही जागिए, मैं आपसे बोल रहा हूं। अब आगे बढ़े। कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दें। कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दें। जो सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स थोड़ा सा कठिन होता है बच्चों के लिए, लोगों को लगता है फॉर्मूला है, ये है, वो है। लेकिन आपको सही बता दूं, मैथ से आसान चीज कुछ है ही नहीं। और सबसे ज्यादा मार्क्स अगर स्कोर करना है तो मैथ्स ही है। आप मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। बस ध्यान देने की जरूरत है, बस अपने सोच को एकाग्र करने की जरूरत है, अपने आप को उसमें झोंकने की जरूरत है। एक बार झोंक दिया ना तो निखर के निकलोगे, मैं आपको बता रहा हूं, है ना? तो कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 घंटा, 24 घंटे होते हैं ना। इस 24 घंटे को आप डिवाइड कर लीजिए 8-8 घंटे में। लेकिन मैं कहूंगा कि 8 घंटे सोना नहीं, थोड़ा सा कम सोइए, 5 से 6 घंटे सोइए, उससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे सोइए। बाकी के जो समय बचते हैं उसमें अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए, इस तरीके से अपने आप को बनाइए कि जब आपको पेपर मिले ना, जब आपको बुकलेट मिले, क्वेश्चन पेपर मिले, तो आप उस पेपर को और उस क्वेश्चन पेपर को देख के हंसिए, बेटा तू तो गया। ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए अपने आप को जितना अभी
अभी जितने अभी आप अपने आप को जितना तकलीफ दे सकते हैं ना दे दीजिए। मात्र 2 महीने की बात है। 2 महीने के बाद आपको तकलीफ क्या, आराम ही आराम रहेगा। और आपके माता पिता भी आपको ना ऐसे पीठ थपथपा के बोलेंगे, बेटा तूने गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। सही बात बता रहा हूं मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। नोट्स को बार बार रिवाइज करें। नोट्स को बार बार रिवाइज करें। ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये स्टार मार्क कर लीजिए, और ये स्टार मार्क्स कर लीजिए, और ये स्टार मार्क्स कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये 1 2 3 4, ये 4 चीजों पे अगर आपने प्रॉपर ध्यान दिया, प्रॉपर कहने के मुताबिक चला, तो आपको अच्छे मार्क्स को स्कोर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। समझ में आया? आई थिंक ये आया है, एकदम आया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहां से शुरू करें। सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमारे साथ तो बहुत प्रॉब्लम है, हम 2 महीने बीमार पड़ गए थे, हम शादी में थे, हम ये थे, हम वो थे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे। बट कोई दिक्कत नहीं है, सब कहीं ना कहीं बिजी थे। लेकिन अब क्या, अब तो फ्री हो, अब तो लगोगे, अब तो समझोगे, अब तो दिखाओगे अपने अंदर की आग को, और उस आग में सबको झोंकोगे तो, है ना? चले आगे। शुरुआत कहां से करें? तो स्टार्ट करते हैं कि शुरुआत कहां से करें। सबसे पहले कोचिंग तो आप अभी बिल्कुल जाइए, एक क्लास भी मिस मत कीजिए। अपने क्लास को मंदिर समझ के जाइए कि आज जो मैं जा रहा हूं सब आपके भरोसे, आप हमको जो दीजिएगा हम उसी से तैयारी करेंगे। तो अपने आप को सबसे पहले कोचिंग तो लेकर ही जाइए, और क्लास के नोट्स को अपने साथ हमेशा रखिए। आप ध्यान दिए होंगे, जब भी कोई बुजुर्ग हो या फिर मिड एज वाले जो भी लोग होते हैं जो ट्रेन में सफर करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या तो एक बुक साथ में लेके जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों जाते हैं? थोड़ी उनको याद करना होता है, कुछ नहीं, उनको वो न्यूज से अवगत होना चाहते हैं कि अभी क्या चल रहा है। जब वो इस उम्र में अभी जब लेके चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कहीं भी जा रहे हैं, आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो क्लास का नोट्स को कहीं भी खोलकर बैठ सकते हैं जब आपको समय मिल रहा है। तो उसका यूटिलाइजेशन क्यों ना करें? आप कीजिए, अभी ही जरूरत है। बाद में नोट्स एक रद्दी के भाव में बिक जाएगा, याद रखिएगा। नोट्स भी रद्दी के भाव में बिकेगा, और आपके मार्क्स तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, डरिए मत, मैं हूं आपके साथ। आज से मैं शुरू कर दिया हूं कि आपको अपने साथ आगे बढ़ा कर लेके चलूंगा, और आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करके लाके दूंगा, 95% प्लस। हमारी कोशिश यही रहेगी, आप टेंशन ना ले, ठीक है? तो आगे बढ़े। सबसे पहले बात है, कोचिंग जाइए, कोचिंग के साथ अपने क्लास नोट्स को सबसे पहले कवर कीजिए, जब मौका मिले तब पढ़ाई कीजिए। रैपिड रिवीजन, ये नोट्स जो रहेगा ना, इस नोट्स को आपको जब मौका मिल रहा है तो रैपिड रिवीजन कीजिए, वन शॉट रिवीजन। चलो एक बार पेज पलटा, लेकिन जो क्लास नोट्स होना चाहिए ना, वो किसी और के हैंड का रिटन नहीं होना चाहिए, वो आपके हाथ का लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आपको माइंड में रहेगा। नहीं तो बस वही आप बुक्स के जैसा उसको देखिएगा, और बुक्स तो भाई आपको समझ में आता ही है कि बुक्स जब खोलते हैं तो बहुत लोगों को नींद स्टार्ट हो जाता है, तो नींद नहीं आना चाहिए इस वक्त। इस वक्त आपकी नींद की नहीं, आपकी
होश की जरूरत है, आपको आपके सोच को ना बढ़ाने की जरूरत है, यहाँ की ताकत को बढ़ाने की जरूरत है, यहाँ की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। तो जब मौका मिले तब रैपिड रिवीजन कीजिए, कहीं भी बैठे हुए स्टार्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि आज के डेट में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां मार्क्स की बात आती है सबको मतलब होती है। क्या शर्मा जी, आपका बेटा का मार्क्स कितना आया? अरे हमारा वाले का तो आया 95% प्लस, आपका कितना आया आपके बच्चे का? वहां पे आपके फादर चुप हो जाएंगे। ये डर आपको होना चाहिए, ये डर आपको होना चाहिए। अगर ये डर नहीं है तो फिर दुनिया का कोई टीचर, दुनिया का कोई माँ बाप आपको सही दिशा नहीं दिखा सकता है, अगर इस टाइप का डर आपके अंदर में भी फिलहाल अभी नहीं है। इसीलिए ये चीज रहना मन में बहुत जरूरी है। तो रैपिड रिवीजन करें, कोचिंग जाएं, क्लास नोट्स को कवर करना शुरू कर दे, रिवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आजकल मार्केट में, मैं पहले भी बताया हुआ हूं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बैंक आ चुके हैं जो आपके लिए फायदेमंद, जो आपके लिए फायदेमंद है ना। तो उनको गो थ्रू कीजिए, उनसे उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पर डे आप ज्यादा नहीं, 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इससे ज्यादा का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। 50 से 60 क्वेश्चन आपके लिए इनफ होते हैं तैयारी करने के लिए डेली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उससे कोशिश कीजिए कि ज्यादा हो जाए लेकिन उससे कम ना हो, है ना। और सही बात है, फॉलो हम लोग को जरूर कीजिए, हमें फॉलो कीजिएगा तो आगे ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ताकि आप अपने एग्जाम में वो दिखाएं जो आप दिखाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आज आप नहीं दिखाइएगा तो आगे दिखाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, आज अगर नहीं किया तो आगे भी कोई फायदा नहीं होगा, आज अगर ये चीज नहीं किया तो आगे भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही तो सही वक्त है, यही सही वक्त है अपने आप को शो करने का, अपने आप को दिखाने का। यस, आई एम समथिंग। पुष्पा झुकेगा नहीं तो झुकने का है ही नहीं, पढ़ने का है, पढ़ो। समझ में आया? आया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, चलिए। अब मैं बता देता हूं कि आपको मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा, कुछ स्ट्रैटेजिक मैं बताऊंगा, है ना। तो अब वो मौका आ गया है। देखिए, हमारा इंस्टीट्यूट स्किल आइडिया महेंद्र पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने वाली गली में स्थित है, और उसमें हमारे यहाँ 1 क्लास से 10th क्लास तक के बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है ना। तो 10th के बच्चों के लिए स्पेशली हमने एक सीरीज लॉन्च किया है, एक सीरीज लॉन्च किया है। कौन सा सीरीज लॉन्च किया है भाई? देखिए, 50 सेट टेस्ट सीरीज, 50 सेट्स का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जो कि कब से शुरू होने वाला है? 10 दिसंबर से। 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगा हमारा टेस्ट सीरीज। समझ में आया? और इसमें क्या होगा, इससे उन बच्चों को क्या फायदा होगा जो 10th में है, मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो किसके लिए है? वो 10th सीबीएसई और बीएसईबी बोर्ड दोनों के लिए है, दोनों के लिए है ना।
दोनों के लिए है। अब इसमें क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, टोटल एक सब्जेक्ट के आप 10 टेस्ट देंगे, 10 सेट लगाएंगे एक सब्जेक्ट का। सोच लीजिए कि किस लेवल की तैयारी होगी आपकी। ऐसी तैयारी आपने सोचा भी नहीं होगा, जिस तरीके की तैयारी हम आपको करवा के देंगे। मैंने बोला था ना कि अपने आप को इस तरीके से तैयार करो, जब हाथ में क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आए ना तो देख के हंसो, तू तो गए बेटा। तो वो वाला सिचुएशन खड़ा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 50 सेट्स लगा लिया आपने तो आपको पीछे करने वाला कोई फायदा भी नहीं लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, पहला, इस टेस्ट के क्या क्या फायदे हैं। पहला, एनालिसिस बाय एक्सपर्ट टीचर्स। आपके जो आंसर शीट्स हैं वो कि कौन उनको चेक करेंगे, वो एनालाइज करेंगे, कौन, एक्सपर्ट टीचर्स एनालाइज करेंगे आपके आंसर शीट को। दूसरा, टोटल 50 एग्जाम बेस्ड टेस्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 50 टेस्ट लगातार सीरीज में होने वाली है। और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी हैं ना, वो भी इस टेस्ट को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि यस, मैं ये टेस्ट दूंगा तो मुझे भी वो डर जो होता है ना, बोर्ड एग्जाम्स का डर, क्योंकि ये टोटली बोर्ड पैटर्न पे ये क्वेश्चंस तैयार हुई है स्पेशली बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, उन बच्चों के लिए जो बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं। तो 50 एग्जाम दे रहे हैं जो बच्चे, उनके कॉन्फिडेंस तो आप भी समझ रहे होंगे कि किस लेवल पे जाएंगे, किस लेवल का तैयारी होने वाला है स्किल आइडिया के अंदर, है ना। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, आप समझ रहे हैं, इतने सारे बच्चों के बीच में आप भी एग्जाम दे रहे हैं, और वो भी बोर्ड पैटर्न का एग्जाम। बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने आंसर शीट्स में लिख रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मजेदार तैयारी होगी, है ना। आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, किस तरीके से आंसर शीट में लिखना चाहिए, किधर मार्जिन होना चाहिए, किधर डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम का लेबलिंग कैसा होना चाहिए, कितने तरह के पेन को यूज करना चाहिए, कहां अगर कुछ एरर हो जाए तो उसको किस तरीके से कट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीजें बताई जाएंगी इस टेस्ट सीरीज में। आप समझ रहे हैं इस टेस्ट सीरीज का कितना फायदा है। और ये टेस्ट सीरीज 10 दिसंबर, नोट कर लीजिए डेट को, 10 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो अपने आप को आज से रेडी कीजिए, तैयार कीजिए और हमारे साथ जुड़िए इस टेस्ट सीरीज में। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अपने आप को जहां है उससे कई गुना आगे अपने आप को आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और बात करें कि सर ये कितने की ये टेस्ट सीरीज है, क्या प्राइस है इसका, तो बहुत नॉमिनल फीस है इसकी, बहुत नॉमिनल, मात्र 499, 499। आप होटल जाइएगा ना तो एक बार में ये 500 रुपया कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये 500 रुपये, 499 रुपये आप जब 50 दिन का यूटिलाइजेशन में कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये 500 रुपया क्या फायदेमंद चीज है। आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इससे बच्चों में वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा जो आपने कभी आज तक महसूस नहीं किया होगा। तो आज से लगिए, अपने आप को उस माहौल में झोंकिए, क्योंकि टाइम अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।